आज मैं आपको एक सच्चाई बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप कंफ्यूज्ड हो, आप अनसर्टेन हो, आपको नहीं पता आपके फ्यूचर में क्या होना है, इसके लिए आप परेशान हो। इवन आप प्रेशर में हो, फैमिली का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, और आपके अंदर एक डर है। डर इस चीज का कि आगे फ्यूचर में क्या होना है आपके साथ। आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो और फिर आप कमतर समझते हो अपने आप को। आपको लगता है कि आप सबसे पीछे हो। आज मैं आपको 4 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपने 16 से 22 साल की उम्र में नहीं करनी। अगर आप इन सब चीजों को अवॉइड करोगे तो आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, लेकिन अगर आप इन चीजों में पड़ गए फिर मसला है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपकी कंफ्यूजन खत्म करूंगा, आपकी लाइफ में आपको बढ़ने का मौका मिलेगा और आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपकी एज का ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें आप बनते हो या बर्बाद होते हो। पर्सनली मैं बना हूं, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आपने किन चीजों को अवॉइड करना है और क्या चीजें अपने अंदर लानी है ताकि आप बढ़ सको, खुद को इंप्रूव कर सको और ग्रो करो। तो ये रही 4 गलतियां जो आपने कभी भी नहीं करनी, आपने हमेशा इनको अवॉइड करना है। सबसे पहली गलती कि आप गलत कैरियर चूज करते हो, या तो फैमिली के कहने पे, या दोस्तों के कहने पे, या बस यूट्यूब पे किसी को देख लेते हो और सोसाइटी के प्रेशर में आके वो कैरियर चूज कर लेते हो। बाद में आप अपने पेरेंट्स के ऊपर ब्लेम डालोगे कि मैंने इनकी वजह से ये कैरियर चूज किया था और मैं अब फेल हो रहा हूँ। नहीं भाई, आप फेल अपनी वजह से हो रहे हो। आपने अपने पैशंस को नहीं पहचाना, आपने अपनी वैल्यूज को नहीं पहचाना, आपने अपना पर्पस सेट नहीं किया, आपने अपने अंदर डायरेक्शन नहीं लाई। जिस इंसान ने आपको जिस तरफ लगा दिया आप उस तरफ चल पड़े। एट द एंड जब आप फेल होगे तो आपको यही सब मिलना है। आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको डायरेक्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली आप फेल होगे। और उसके बाद ब्लेम सिर्फ और सिर्फ आप पे बनता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी मर्जी से उस तरफ जा रहे थे। अगर आपने पर्पस डिफाइन किया होता तो आपको डायरेक्शन मिलती, आप उस डायरेक्शन में चलते, आपको कैरियर डिसाइड करने में मसला ना होता, फैमिली प्रेशर में, सोसाइटल प्रेशर में आने की जरूरत ना होती। आपको पता होता कि मैंने क्या करना है, आपको रास्ता नजर आता रहता और आप उस पर चलते रहते, मसला नहीं होना था आपको भी। दूसरी सबसे बड़ी गलती आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं। उसमें आपके रिलेशनशिप्स, गलत दोस्तियां और ये सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शंस आती हैं। ये आपका पीक टाइम है ग्रो करने का। अगर आप गलत लोगों के साथ बैठोगे, वीक माइंडसेट वाले लोगों के साथ बैठोगे, तो आपका माइंडसेट भी वीक हो जाएगा और आप एवरेज बनोगे। याद रखना, जब एक शराबी 4 अच्छे इंसानों में बैठता है तो बहुत चांसेस हैं कि वो भी अच्छा हो जाएगा, और अगर एक अच्छा आदमी 4 शराबियों के साथ बैठता है तो बहुत चांसेस है कि वो भी शराबी बन जाएगा। सो यस, आपके फ्यूचर के लिए आपका सर्कल मैटर करता है। तो आपको बहुत ज़्यादा चूजी होना है अपना सर्कल डिफाइन करने में, बिकॉज आपके फ्यूचर को ये चीज़ मैप कर रही है। अपने आसपास जैसे लोग रखोगे आप वैसा बनोगे। स्ट्रॉन्ग और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रखोगे तो आप भी ग्रो करोगे। और अगर आपने ऐसे लोग रखे जो हमेशा मूवीज़ की बात करते हैं, रील्स की बात करते हैं, जोक्स क्रैक करते हैं, या दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं, हॉट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, तो आप उन्हीं जैसे एवरेज नॉर्मल इंसान बनोगे। आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपका फ्यूचर उन्हीं जैसे लोगों में होगा। तो अगर आपको अच्छा बनना है तो अपने आसपास वैसे लोगों को रखो जैसा आप फ्यूचर में बनना चाहते हो। जैसे वो पॉजिटिव होंगे तो आप भी पॉजिटिव बनोगे। सो यस, सर्कल हमेशा अच्छे से डिफाइन करना है। तीसरी सबसे बड़ी गलती, आपको लगता है कि आप कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाओगे तो आप सक्सेसफुल बनोगे, अमीर बनोगे, मिलियनियर बनोगे। क्यों? क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे देखा है, टीवी पे देखा है, आपने मूवीज़ में देखा है कि वो कॉलेज से ड्रॉप आउट करते हैं और अमीर बन जाते हैं। ठीक है, बहुत से लोग कॉलेज से ड्रॉप आउट करने के बाद सक्सेसफुल बिजनेसेस उन्होंने खड़े किए हैं, लेकिन आपने कहानी का एक पहलू पढ़ा है। आपने ये नहीं पढ़ा कि 70 to 80% लोग वो भी हैं जिन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया था, उन्होंने एजुकेशन को छोड़ा था, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और वो बुरी तरह फेल हुए और उनकी लाइफ पूरी बर्बाद हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ कॉलेज ड्रॉप आउट। आप इस चीज़ पे फोकस ना करो कि उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि उन्होंने कितने बिजनेसेस फेल किए थे, उनके पास कैसी नॉलेज थी, कैसे वो लर्न कर रहे थे चीज़ों को और इस तरह वो बढ़ रहे थे और सक्सेसफुल हुए। याद रखना, कभी भी आपको एजुकेशन मार नहीं देती, नॉलेज कभी मार नहीं देगी। नॉलेज आपको अच्छा बनाएगी। यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। एटलीस्ट आपकी सोशल ग्रूमिंग होगी, आपको उठने बैठने का तरीका आएगा, लोगों से बात करने का तरीका आएगा, आपको पता चलेगा कि कहाँ कब क्या बोलना है, कैसे किसी के साथ बात करनी है। आपके अंदर एटिकेट्स आएंगे, आपको महफिल के आदाब आएंगे। और याद रखना, पैसों से रिस्पेक्ट, एटिकेट्स और रिश्ते नहीं मिलते। एटिकेट्स, रिस्पेक्ट और रिश्ते ये पैसों से नहीं मिलते, ये आपकी पर्सनल ज़हनियत से, आपके पर्सनल माइंडसेट से मिलते हैं। और ये माइंडसेट कैसे बनेगा? एक बेहतरीन एजुकेशन, नॉलेज के साथ। जब चीज़ें ये आपके अंदर होंगी तो आप अच्छी चीज़ें सीखोगे, अच्छा इंसान बनोगे। ठीक है, आपको पढ़ाई करनी है, किसी हद तक करो, उसके बाद आपकी मर्जी है कि आपने जॉब की तरफ जाना है, आपके बिजनेस की तरफ जाना है, या आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना है। द चॉइस इज़ योर्स।
लेकिन याद रखना दो इंसान है, पहला इंसान वो जो ना अनपढ़ है, उसने अच्छा बिजनेस खड़ा कर लिया है, और दूसरा इंसान वो है उसने भी अच्छा बिजनेस खड़ा कर लिया लेकिन वो पढ़ा लिखा है। तो इन दोनों में से अच्छा इंसान कौन सा हुआ, बेहतरीन कौन सा हुआ? ऑब्वियसली जो बिजनेसमैन है विद उसने अच्छी पढ़ाई की है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नॉलेज है, उसके अंदर शऊर है, उसको सब कुछ पता है, उसके अंदर एजुकेशन है, उसके अंदर नॉलेज है। एजुकेशन या नॉलेज आपको कभी मार नहीं देती। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको कंटिन्यू रखो। मेरी एजुकेशन खत्म हो चुकी है लेकिन मैंने अपनी नॉलेज को ख़त्म नहीं किया। मैं दिन ब दिन बुक्स पढ़ता हूँ, मैं दिन ब दिन ऑडियो बुक्स सुनता हूँ, अपनी नॉलेज में इजाफा करता हूँ, जस्ट बिकॉज मैं रुकना नहीं चाहता। आपकी चौथी गलती है, आपके पास पर्पस नहीं है। पर्पस नहीं है तो डायरेक्शन नहीं होगी, डायरेक्शन नहीं है तो गोल्स नहीं होंगे। तो गो विद द फ्लो वाला काम करोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, आप बस बह रहे होगे फ्लो के अंदर। जहाँ लाइफ लेके जा रही है, जहाँ जा रहे हो वैसा काम कर रहे होगे। आपकी एग्जाम्पल वैसी है कि आपने लाहौर से कराची जाना है और आपके पास गूगल मैप्स नहीं है। आप जो रास्ते में मिल रहे हैं आप उससे पूछ रहे हो कि मैंने यार कराची जाना है, और वो आपको इधर उधर के रास्ते बता रहे हो और आप एट द एंड इस्लामाबाद पहुंच जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास अपनी डायरेक्शन नहीं है। सो यस, वो जो डायरेक्शन है आपके पास पर्पस से आएगी, और वो पर्पस कैसे बिल्ड करना है वो आपने खुद बिल्ड करना है। अगर आपको नहीं पता कि आपने अपना पर्पस कैसे ढूंढना है तो आई बटन में मैं एक वीडियो अटैच करूँगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने अपना पर्पस कैसे बनाना है, कैसे फाइंड करना है। जब आपके पास पर्पस होगा तो आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल नहीं करोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे। स्क्रॉलिंग मैं भी करता हूँ बट इट डजंट मीन कि मैं टाइम वेस्ट करता हूँ। अवेयरनेस के लिए ठीक है लेकिन डूम स्क्रॉलिंग नॉट अलाउड। जब आपके पास पर्पस होता है तो आप इधर उधर भटकते नहीं हो, आप गलत चीज़ों में नहीं पड़ते, गलत रास्तों की तरफ नहीं जाते, क्योंकि आपके पास अपना रास्ता खुद होता है। और यही चीज़ आपने करनी है मेरे वॉरियर्स। याद रखना ये ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें आप बनोगे या बर्बाद होगे। द चॉइस इज़ योर्स। सो यस, आपको गलत कैरियर चूज़ नहीं करना, उसके लिए आपने पर्पस डिफाइन करना है ताकि आपको डायरेक्शन मिले। गलत दोस्ती से, गलत चीज़ों से, गलत इन्वायरमेंट से आपने बचना है ताकि आप अपने आप को ग्रो कर पाओ। एजुकेशन, नॉलेज को कभी निगलेक्ट नहीं करना, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। और चौथा जो सबसे पहले होना चाहिए था, आपका पर्पस। पर्पस होगा, डायरेक्शन होगी, आप भटकोगे नहीं। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो जो मैंने आपको बताई हैं तो आप लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे, बेहतरीन बनते रहोगे, इम्प्रूव करते रहोगे खुद को। अभी भी देर नहीं हुई, आप अभी भी अपना पर्पस डिफाइन कर सकते हो। बेशक गलत कैरियर चूज़ कर रही है लेकिन स्टिल यू कैन फाइंड योर पर्पस, उसके मुताबिक आप अपना काम कर सकते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने बनना है या बर्बाद होना है। अगर आपको मेरी पर्सनल हेल्प चाहिए तो आप मुझे टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन जॉइन माय प्राइवेट फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी, जहाँ पर मैं वीकली चैलेंजेस के साथ लोगों को गाइड करता हूँ और फ्रेमवर्क्स बताता हूँ। सो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो बिकॉज यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और पावरफुल लेसन के साथ। तब तक के लिए मेरे वॉरियर